नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर आपका कलेजा गदगद हो जाएगा। और ये जो तमाम पाकिस्तान के दलाल हिंदुस्तान में बैठे हैं, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जो वामपंथी हैं और ये जो छाती पीटने वाला ब्रिगेड है, अलगाववादी, इन सब के कलेजे के ऊपर एक छुरी चल जाएगी, मातम पसर जाएगा। मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि अब जो भी आतंकवादी मारा जाएगा इनकाउंटर में, उसकी बॉडी न किसी को दिखाई जाएगी, न किसी को सौंपी जाएगी। उसका जो पूरा क्रियाक्रम बिल्कुल ही सीक्रेट ऑपरेशन के तहत उसका खात्मा किया जाएगा, उसके डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। ये किसी को पता ही नहीं चल पाएगा कि उसका कब्र है नहीं है, कहां है, उसके बारे में किसी को कानों कान तक खबर नहीं होगी। और यह भी पता नहीं चल पाएगा कि उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कैसे किया गया है, दफनाया गया है या फिर जलाया गया है। और यह मांग हिंदुस्तान में बहुत दिनों से चली आ रही थी कि ऐसा क्यों है कि जो आतंकवादी मारा जाता है तो उसे उसकी डेड बॉडी को बाकायदा सौंप दिया जाता है और वो जनाजा बनता है, वो तमाशा बनता है। 2 दिन पहले कैपिटल टीवी ने एक स्टोरी, एक्सक्लूसिव स्टोरी, एक रिपोर्ट बताई थी कि किस तरीके से कश्मीर के अंदर ये जनाजा ब्रिगेड, ये उसको धंधा बना चुके थे ये लोग, किस तरह से पाकिस्तानी और वहां पे पैसे, जमात इस्लामी के लोग उसके लिए पैसे लिया करते थे कि जनाजा में जो तमाशा ये लोग क्रिएट करते थे। मैं इस स्टोरी पे आऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव बात, जो ये जो रियाज नायकू जो मारा गया, ये टेररिस्ट है, किस तरह से अपने आखिरी मोमेंट में छटपटा रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था, और कैसे घाटी के दूसरे आतंकवादी ने इसे फंसा दिया, उसकी एक एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास आई है। जब ये इनकाउंटर हो रहा था तो उस दौरान जो टेलीफोन कॉल्स जो वहां पे टैप किया गया कि जिस लोकेशन पे वो लोग छुपे हुए थे, इनकाउंटर के दौरान नायकू के साथ जो उसका साथी था वो फोन पे बाकी लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था कि किसी तरीके से आ जाओ, किसी तरीके से वहां पे पत्थरबाजी करो। और आपको याद होगा कि बहुत सारे पत्थरबाज, ये जो इनकाउंटर चल रहा था तो आसपास गांव के लोग, बहुत सारे लोग आ रहे थे, लेकिन सीआरपीएफ ने कमाल का काम किया, ये सारे लोगों को वहां तक, स्पॉट तक पहुंचने नहीं दिया और ऑपरेशन बिल्कुल ही स्मूथ चला। लेकिन इसी दौरान वो जो फोन कॉल पे बातचीत हो रही थी तो वो किसी दूसरे टेररिस्ट से जब मदद मांग रहा था तो उसने कहा कि हम लोग को फंसा दिया गया। उसने कहा कि रियाज भाई तो लड़ रहे हैं, वो इंजर्ड है, मैं भी इंजर्ड हो गया हूं, लेकिन मैं बता देता हूं कि वो ये सारी करतूत जो है कि जिसकी वजह से हम फंस गए हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रहा था जिसका नाम है द रेसिस्टेंस फ्रंट, मतलब TRF। ये TRF के लोगों ने फंसा दिया, ऐसा वो फोन पे बातचीत कर रहा था। वो बता रहा था कि इन लोगों ने गद्दारी की है, इसी ने मुखबिरी कर दी है। और ये TRF क्या है? तो ये TRF लश्कर तौबा का मिलिटेंट विंग है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। इनको लोकल चेहरा कुछ चाहिए तो इन्होंने एक नया नाम से, जो है नए नाम से एक उन्होंने विंग क्रिएट कर दिया है। लेकिन ये रियाज तो हिजबुल मुजाहिदीन का आदमी है, और जो एक्सपर्ट्स जो हैं वो यही बताते हैं कि जो हिजबुल मुजाहिदीन है वो जमाते इस्लामी का टेररिस्ट विंग है। अब ये समझ लीजिए कि ये टेररिस्ट विंग है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीडिया, आप देखिए लेफ्ट लिबरल कबाल अखबारों में मिलिटेंट 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 लिखते हैं कि भाई ये मिलिटेंट मारा गया। ये सारे लोग लिख रहे हैं मिलिटेंट। मिलिटेंट नहीं है, ये लोग जिहादी हैं, प्रॉपर जिहादी हैं, टेररिस्ट हैं। कोई भी मीडिया हाउस उन्हें अगर इन सारे लोगों को, इन कायरों को जो कोई मिलिटेंट कहता है तो ये समझ लीजिए कि वो एक कवर फायर करने की कोशिश कर रहा है इन लोगों के साथ। अब हुआ क्या कि इतने दिनों से ये लोग कर क्या रहे थे? ये राइवलरी भी किस लिए है? ये जो बाकी अलग अलग जो टेररिस्ट ग्रुप है इनमें राइवलरी किस लिए है? तो जो रियाज नायकू है ये दरअसल ये गुंडा था, ये सिर्फ टेररिस्ट नहीं है, ये गुंडा था। वो लोगों के वहाँ जो ऑर्चार्ड है, सेब के ऑर्चार्ड है या जो खेतों में और सारी चीज़ों में, ये वहाँ से वसूली किया करता था। बहुत ही अनपॉपुलर था ये किडनैपिंग करता था, वहाँ पर धमकियाँ देता था, पैसे, और ये इसने एक ऐसा नेटवर्क बना रखा था कि जो सारे जो पैसे, और एक और मैं बता दूँ,
कि जो पूरा ऑपरेशन जो ये चला रहा था हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर में, इसके पीछे वहां जो कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है कि वहां पे जो ओपियम और भांग, इन दो चीज़ों की खेती होती है। तो उसके जो ऑपरेटर्स हैं, उसके जो धंधा करने वाले लोग हैं, उनसे ये पैसा लिया करता था। और ये चूंकि सारा माल ये जो है वो हड़प लेता था, पूरे इलाके में इसका वर्चस्व था, तो बाकी जो दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उनके पास, हालांकि है क्या, ये धंधा है, ये कोई लड़ाई थोड़े लड़ रहे हैं, ये तो सड़क छाप लोग हैं। इन लोगों के ये पैसे के लिए सारा कुछ करते हैं। पाकिस्तान से पैसा आता है, यहाँ पे वो बंदूक के जोर पे यहाँ पे, तो इसीलिए ये काफी अनपॉपुलर हो चुका था। आपको मैं बता दूं कि ये मेन आदमी था जो कश्मीर से लोगों को, माने युवाओं को रिक्रूट किया करता था मिलिटेंसी और ये टेररिज्म के राह पे। लेकिन होता क्या था कि पिछले साल 211 लोगों को इसने टेररिस्ट बनाया, और लेकिन इस साल चूंकि ये इतना ही अनपॉपुलर हो चुका था, इस साल वो सिर्फ 6 लोग ही, 6 बच्चे ही टेररिस्ट बनने के लिए वो ट्रेनिंग में गए हैं, और ये लगातार वो मारे भी जा रहे हैं। कोरोना के दौरान भी बहुत सारे, इस ठीक नायकू के इनकाउंटर के पहले जो मारा गया, तो जो डेड बॉडी निकली तो सारे लोग फिर वही जमात इस्लामी, जैसा मैंने बताया कि ये हिजबुल जमात इस्लामी का टेररिस्ट विंग है, आतंक फैलाने का काम करता है। तो वो सारे लोग जो है वो मजमा लग गया, वो ब्रिगेड स्टार्ट हो गया है वहां पे बुरहान वानी के समय से, उस समय पहले से ही। तो वो हमने 2 दिन पहले एक खबर हमने दी थी कि किस तरीके से वहां पे ये सारा ऑर्केस्ट्रेटेड होता है। ये जो जनाजा निकलता है उसके जरिए ये महिमा मंडप करते हैं ये आतंकियों का, और बोलते हैं भाई आया आया शेर आया, और ये बताते हैं कि भाई अल्लाह के राह पे ये जो है मर गया, कुर्बानी दे दी इसने। और ये जो पूरा जो उसका तंत्र है उसके बारे में हमने बताया था किस तरीके से ये जो भीड़, कोरोना के समय भी भीड़ इसलिए आ रही है क्योंकि जमाती इस्लामी वाले वो लिस्ट तैयार करते हैं कि हर परिवार से 2 आदमी को वहां जाना जरूरी है। जहां कहीं भी जिस इलाके में लोगों की मौत होती है, किसी टेररिस्ट को मारा जाता है, जब उसकी डेड बॉडी दी जाती है, पुलिस सौंपा करती थी, तो वहां पे वो मजमा लगता था। तो जमात इस्लामी के लोग पाकिस्तान से और इधर से वो उसका एक धंधा चला रहे थे। उसके लिए से पत्थरबाजों के लिए पैसा मिलता था कि पत्थरबाजी करोगे पैसा मिलेगा। तो ये जो जनाजा ऑर्गेनाइज करने के लिए भी उन्हें पैसा दिया जाता था। और तरीका क्या था, लोग को पहले भीड़ जुटानी है, तो वो जमात इस्लामी के लोग हर जगह जो है जमात के लोग घर घर जाकर के बताते थे कि भाई आपको जाना है, घर से 2 लोगों को जाना है, जिस घर में 2 मर्द नहीं है तो 1 आदमी जाएगा। और जब ये जाते थे वहां पे तो वहां एक कुछ 30-40 लोगों का प्रोफेशनल ग्रुप है जो वहां पे आकर के वो नारेबाजी और सारा कुछ करता है। जो जिस घर का लड़का, जिस जो टेररिस्ट जो मारा गया उसके माँ बाप को बिल्कुल उठा करके ये लोग बाहर फेंक देते थे। ये इतने माने वाहियात किस्म के लोग हैं कि परिवार को वो आप ये कहिए कि उसको दुख भी मनाने नहीं देते थे। और ये सारा तमाशा ये लोग करते थे, नारेबाजी एक तरह की, जीवे जीवे पाकिस्तान। मालूम चला कि वो 30-40 औरतें भी आ गई, सब पैसे पे, रुदाली किस्म की, जो छाती पीट रही हैं, रो रही हैं। तो वो विजुअल बनता था। और ये सारा कुछ किस लिए, वो विजुअल क्रिएट करने के लिए। उसकी तस्वीरें, उसके वीडियोस बन रहे हैं, वो श्रीनगर भेजा जा रहा है, वहां से पाकिस्तान जा रहा है, उसके बाद वही लेफ्ट लिबरल कबाल, ये वॉशिंगटन पोस्ट और पुलित्जर अवार्ड मिल रहा है सबको। ये पूरा तमाशा इस तरह से होता था। और तो और उसमें इतना भी ड्रामा, ये क्या ड्रामेबाज लोग हैं। कोई औरत आ जाती थी, उसका परिवार से कोई लेना देना ना, उस गांव से कोई रिश्ता, लेकिन प्रोफेशनल लोग ट्रेंड किए हुए, वहां करके छाती पीटती थी कि मैंने इसको अपना दूध पिलाया है, मेरा बेटा मर गया। उसके ऊपर टॉफी फेंका करती थी। टॉफी इसलिए फेंका करती थी क्योंकि वहां पे कश्मीर के अंदर में एक रिवाज है, शादी करके आते हैं तो लोग टॉफी फेंकते हैं। तो सिंबलिज्म है उसका कि टॉफी इसलिए फेंक रहे हैं क्योंकि वो ये तो मरा नहीं है ना, ये तो कुर्बान हुआ है, 72 हुरें मिलेगी उसको, तो वो टॉफी फेंको उसके ऊपर। और इस तरह से वो कि कौन क्या बनना है, पुलिस में ज्वाइन करना है, पब्लिक बोली, वो इतना ज्यादा ये ड्रामा इमोशनली लोग करते थे। और ये जो पूरा जो धंधा चल रहा था, ये मोदी सरकार तक ये जब बात पहुंची
कि ये तो कोई जनाजा नहीं है, कोई मॉर्निंग नहीं है, ये तो प्योर तमाशा है, धंधा है। ये जिहादी, ये लोग इतने गिरे हुए अधम किस्म के लोग हैं जो मौत का भी तमाशा बनाने में ये नहीं चूकते हैं कि चूंकि उनको कुछ आईएसआई से कुछ पैसा मिल जाए। और ये जो ब्रिगेड का जो परफॉर्मेंस और ये जो पैसा दिया जाता था वो बस इस बात के लिए दिया जाता था कि वो कितना अच्छा वीडियो, कितना अच्छा विजुअल, कितना अच्छा वो तमाशा क्रिएट कर पाते हैं। और इसमें सारे लोग, ये सब जितने जो लेफ्ट कबाल के लोग हैं, कि देखिए किस तरह से भी आप, बुरहान वानी जब मरा तो वो स्टूडेंट था, बेचारा स्टूडेंट, टीचर का, एक स्कूल टीचर का बेटा था। अब ये आदमी मारा गया है, नायकू। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये मिलिटेंट है, और मिलिटेंट भी कैसा, ये पहले टीचर था, मैथमेटिक्स का टीचर था। बहुत सारे लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, फ्रॉम मैथमेटिक्स टीचर टू टेररिज्म टू मिलिटेंट। तो कहने का मतलब ये है कि एक बात जिसको लेकर के देश की जनता लगातार इस बात की डिमांड कर रही थी कि ये जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, जो मारे जाते हैं, इनके जो कि लोग कहते हैं भाई कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो क्यों इसका जो है वो जनाजा निकलता है, क्यों उसको जो है बाकायदा उसको एक रिचुअल के साथ उसको, दे डोंट डिजर्व इट। और जो लोग करने वाले हैं वो तो और भी इसको कह सकते हैं पापी हैं, जो मौत के ऊपर भी पैसा कमा रहे हैं। तो इसलिए मोदी सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है जिसका इंतजार पूरे देश की जनता कर रही थी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।